एक पुराने भीड़ भाड़ वाले शहर में, जहां हर किसी की कलाई पर डिजिटल घड़ी थी, वहां एक बूढ़ा दुकानदार कबीर अपनी पुरानी चीजों की दुकान टाइमलेस ट्रेजर्स चलाता था। उसकी दुकान में धूल भरी किताबें, फीकी पड़ चुकियों पेंटिंग्स और भुला दिए गए यंत्रों का ढेर था। ग्राहक अब शायद ही आते थे, कभी कभी कोई बच्चा या कोई संग्रह करता। एक बरसात भरी शाम एक अजनबी दुकान में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर शांति थी और उसकी मौजूदगी से मानो वक्त धीमा पड़ गया हो। उसके हाथ में मखमल में लिपटा एक डिब्बा था। वह धीमे स्वर में बोला, यह घड़ी उलटी चलती है, लेकिन यह केवल उनके लिए चलती है जिन्हें इसकी जरूरत होती है। कबीर ने हैरानी से पूछा, उलटी चलने वाली घड़ी? इस दौड़ती दुनिया में इसका क्या काम? अजनबी मुस्कुराया और बिना कुछ कहे चला गया। कबीर ने घड़ी खोली। वह पीतल की एक खूबसूरत पुरानी घड़ी थी, जिसकी सुइयां उलटी दिशा में घूम रही थीं। उसने उसे दीवार पर टांग दिया, बस यूं ही। उस रात कबीर घड़ी को देखता रहा। जैसे जैसे सुइयां पीछे की ओर बढ़ती गईं, उसके सामने पुरानी यादों की झलकें आने लगीं। उसे अपने छोटे भाई का चेहरा दिखा, जिसकी मौत एक दुर्घटना में हो गई थी। एक ऐसी दुर्घटना जो उनके झगड़े के अगले दिन हुई थी। उसने अपनी मां को देखा, जिसे वह माफ नहीं कर पाया था। उसे वह स्त्री याद आई जिससे वह प्रेम करता था, लेकिन अहंकार के कारण दूर हो गया। हर टिक बीते हुए पलों का पर्दा खोल रहा था, ताकि वह उन्हें फिर से जिए नहीं, बल्कि समझे। अगले कुछ दिनों में कबीर बदल गया। उसने व्यापार की चिंता छोड़ दी। अब वह लोगों को चिट्ठियां लिखता, उनसे माफी मांगने के लिए, अपने प्रेम को जताने के लिए। अब लोग उसकी दुकान में सामान खरीदने नहीं, बल्कि उसके पास बैठने, सुनने और बात करने आने लगे। वह घड़ी अब सिर्फ समय नहीं बता रही थी, वह सच दिखा रही थी। एक दिन वह घड़ी रुक गई। कबीर मुस्कुराया। अब उसे उस घड़ी की जरूरत नहीं थी। घड़ी ने अपना काम पूरा कर दिया था। नीति और आत्मबोध। हर विकास आगे बढ़ने से नहीं होता। कभी कभी जीवन में सच्ची तरक्की के लिए हमें पीछे जाना पड़ता है, अपने अतीत को समझने, माफ करने और खुद को मुक्त करने के लिए।